वचन में आशीष दे भजन संहिता उसके 40 अध्याय के 1 से 3 पद हम पढ़े हैं और इसमें हम देखते हैं दूसरे पद के ऊपर हम विशेष ध्यान करेंगे, है ना। दूसरे पद के अनुसार हम विशेष ध्यान करेंगे। उसमें लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रियो, हम यहाँ पे इस वचन के आधार पर इस बात को देखते हैं। प्रभु के दास दाऊद राजा यहाँ स्तुति के इस गीत में एक बहुत ही गंभीर और ऊंची और गहराई से भरे हुए वचन का शब्दों का वर्णन कर रहा है। यहाँ पर बहुत गहराई से भरे हुए शब्दों का वर्णन कर रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे। प्रियो, हम देखते हैं जब हम संसार में थे तो नाना प्रकार के बुराई, नाना प्रकार के गंदगी, नाना प्रकार के पाप, अधर्म और मलिनता में हम पड़े हुए थे। लेकिन वहाँ से उस दलदल के कीच में से उस दलदल के कीच में से परमेश्वर ने हमको उभारा। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जब हम मृत्यु के कब्र में पहुँच गए थे, जैसा कि वचन कहता है यशायाह में उसके 29 अध्याय में कि हाँ, जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। हाँ, जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। मरे हुए लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकते। प्रियो, मैं यहाँ पे एक और बात को यहाँ पे जो लिखा है दूसरे भाग में क्या बताता है, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रियो, यहाँ पे हम परमेश्वर ने कैसे मुझे, हमें और यहाँ पे अपने दास दाऊद को कैसे उठा करके खड़ा किया, उसके विषय में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दाऊद राजा के जीवन में एक गहरा अनुभव कि उसने उसको कैसे सबसे छुड़ा करके सत्यानाश के गड्ढे, दलदल के कीच और ऐसे दरिद्रता से, सत्यानाश के गड्ढे बोले तो मृत्यु के खाई से, है ना, मृत्यु के खाई से। जब वो साउल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ था तो दाऊद राजा यहाँ वहाँ गुफाओं में, जंगलों में जाके घूमता फिरा और छिपता रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहाँ से जय दिया, उसको वहाँ से जय दिया। एक बात। दूसरी बात, दलदल के कीच बोले तो दाऊद राजा बनने के बाद उसके जीवन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या थी? जो दूसरा सामुएल उसके 9वें अध्याय में है, 7वें अध्याय में, वो एक स्त्री के साथ में है। उस स्त्री का नाम है बत्शेबा के साथ में उसने विचार कर चुका है, सत्यानाश के गड्ढे में पड़ गया। फिर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उससे बातें किया अपने नबी के द्वारा, नातान नबी के द्वारा, तो उसने स्वयं ही जल्दी से कोई बात न करते हुए तुरंत परमेश्वर के सामने मान लिया और परमेश्वर ने दया किया। ये दलदल के कीच से परमेश्वर ने उसको उभारा। हम इस बात को अगर और अधिक पढ़ते हैं तो भजन संहिता उसके 51 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में पूरी रीति से और बताया गया है कि पवित्र शास्त्र के लेखक और जो पवित्र शास्त्र के अधिक जानकारी रखने वाले जो संतगण हैं, वो बताते हैं कि ये जो भजन लिखा गया, भजन 51 जो लिखा गया है, वो उस संदर्भ से वो गुजरने के बाद ये लिखा है, जब उसके भीतरी आनंद क्षीण हो गया और वो सच्ची शांति क्षीण हो गया, तब जाके इस भजन को लिखा है। जैसे कि उस भजन में हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। मेरे साथ में निकालिए भजन 51। देखिए, यहाँ पे हम दाऊद राजा के विषय में हम देखते हैं कि
हाँ, इसमें लिखा भी है बतसेबा के पास गया था जब का। ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद राजा अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए प्रार्थना कर रहा है। और क्या कह रहा है? तो मैं अब मेरे अपराधों को मिटा दे। पहला पद को पढ़ेंगे तो, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ये पूरी प्रार्थना है, पूरी प्रार्थना है। उसका आनंद जो छिड़ हो गया उसके विषय में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उदार आत्मा दे के मुझे, 10 पद को पढ़ेंगे तो, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और 11 पद में, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। 12 पद को, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। देखिए प्रियो, जब भीतर, जैसा कि हम नया नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ में गवाही देता है कि हम उसके लेपालक पुत्र हैं या नहीं हैं, और ये बात को साबित करता है। उसी रीति से हम यहाँ पे देखते हैं दाऊद राजा के जीवन में कि दाऊद राजा कहता है भीतर से, मेरे अंदर, भीतर से मेरे अंदर के हर्ष को, जो उद्धार का हर्ष है, उसे मुझे फिर से दे और मेरे अंदर और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हैं प्रियो, जब आनंद क्षीण हो गया, अनाज्ञाकारी हो गई, पाप हो गया, भूल हो गया, परमेश्वर ने क्या किया? उस पर दया किया, ये सत्यानाश के गड़े से निकाला। एक संदर्भ को मैं लाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। योना के पुस्तक उसके दूसरा अध्याय, हम यहाँ पे जानते हैं कि योना का जो कहानी है उसको हम जानते हैं कि योना को परमेश्वर ने कैसे आज्ञा दिया कि उस बड़े नगर नीनवे को जा, जिसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ऐसा करके योना को परमेश्वर नीनवे जाने के लिए बोलता है। बट योना नीनवे न जा कर के वो भाड़ा दे करके किसी जहाज़ में, तरसीस को जाने वाली जहाज़ में बैठ जाता है। जब तरसीस में जाने वाली जहाज़ में बैठ जाता है तो बीच समुद्र में एक बवंडर आता है, एक तूफान आता है। एक तूफान आता है तो उस तूफान में वो क्या होता है, सारे लोग जो जहाज़ में बैठे हुए थे वो सब संकट में पड़ जाते हैं। ये पूरा एक अध्याय में कहानी है ना। दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं कि और एक अध्याय में ये भी है कि सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने देवताओं को पुकारे, लेकिन ये निचले दशा में जाके, निचले जगह में जा कर के बढ़िया आराम से सो रहा था, आराम से सो रहा था। तो लोगों ने उसके पास में आके कहा, तुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और क्या बोलते हैं, हम लोग सब अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, तू किसी को नहीं पुकार रहा, तो आओ हम चिट्ठी डाल के देखें। ऐसा बोलता है, चिट्ठी डाल के देखें कि ये समस्या किसके द्वारा आई है। तो जब चिट्ठी डाले तो योना के नाम पे ये चिट्ठी निकली। जब योना आया तो उसको जब सामने लाया गया तो उसने क्या कहा, उस बात को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 15, एक अध्याय के 15 पद को और 16 पद को पढ़िए। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि योना
समुद्र में डाल दिया गया। योना के जीवन में भी एक अनाज्ञाकारी हुई है। परमेश्वर ने जो बोला था उस काम को न करके वो दूसरे जगह पे चला गया है। लेकिन अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, उसको समुद्र में डाल दिया गया है। लेकिन 17 पद में लिखा है कि वो एक मगरमच्छ के पेट में पड़ गया। मतलब मगरमच्छ के पेट में 17 पद को पढ़ेंगे तो एक बड़ा मगरमच्छ इसमें लिखा है, बड़ा मछली है ना। यहोवा ने एक बड़ा सा यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि योना 3 दिन 3 रात तक कहाँ पे पड़ा रहा? मगरमच्छ के महामच्छ के पेट में, मतलब मछली के पेट में, एक बड़ा मछली के पेट में। वहाँ से उसका निकलने का कोई साधन नहीं है। दूसरी बात कहा जाए तो योना मृत्यु के खाई में पहुँच गया है, मृत्यु के खाई में पहुँच गया। उसे वहाँ से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जब छुड़ाने वाला कोई नहीं तो उसने अपनी अनाज्ञाकारी को माना, उसने अपनी गलती को माना और परमेश्वर से क्या कहा? प्रभु मुझ पर दया कर। हाँ, 2 अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो पहला 2 पद को पढ़ेंगे तो तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अंधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामय है, कितना अनुग्रहकारी है। जो हमारे अपराधों के अनुसार, जैसे भजन संहिता 103 के 12 पद में लिखा है, भजन संहिता 103 के 12 पद में लिखा है, वह हमारे गुनाहों के अनुसार हमको सजा नहीं दिया। अगर गुनाहों के अनुसार सजा दिया होता तो हम मिट गए होते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं कि उसने हमको जीवित रखा और आज के दिन हमारी प्रार्थना सुन के हमको अंधलोक के उदर में से उभार के रखा। और हम क्या देखते हैं आगे कि जब परमेश्वर ने योना परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुना तो मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। 8-9 पद को पढ़ते हैं, 8 और 9 पद को पढ़ते हैं। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। देखिए प्रियो, अगर मान लेता कि इसके जीवन में गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं परमेश्वर के सामने से भाग गया, परमेश्वर के सामने से भाग गया है और उस करुणा निधान को छोड़ दिया होता और व्यर्थ की वस्तुओं में ध्यान लगा लिया होता, मतलब ये बात सोचने वाली बात है कि अगर वो पुकारता नहीं दोबारा तो क्या परमेश्वर उसको छुड़ाता? वो तो मृत्यु में ही चला गया था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 9 पद में, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। देखिए प्रियो, बाकी की जो ऊपर के पद लिखे हैं ना, इनमें सारे बातें समय के अभाव से मैं आपको शॉर्ट में करके बताया है। जब उसने दुहाई दिया, परमेश्वर ने उसको गहरे सागर और मगरमच्छ को आर्डर दिया, आज्ञा दिया कि जाओ तुम उसको समुद्र के उस नीनवे नगर के तट पे, नीनवे नगर के तट पे किनारे पे उगल दो उसको। फिर दोबारा उसने नाव में नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि उसी तरफ उसने उसको अपने मुंह से उगला ना, अपने पेट से बाहर निकाला। अगर दूसरे तरफ नहीं उगल दिया होता तो उसको फिर से वहाँ जाना पड़ता, किसी
साधन में बैठ के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं पे नीनवे नगर के तट पे परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दिया ताकि वो जा कर के क्या करे, वहाँ पे उगल दे उसको। और जब उगल दिया तब योना जो करुणा निधान को चखा हुआ व्यक्ति और उसके करुणा को, उसकी दया को जानने वाला व्यक्ति, उसने मूर्छित होके और धन्यवाद बलि करके अपने परमेश्वर को धन्यवाद किया। सुप्रियो, हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि हमको भी इस रीति से, हम मृत्यु के खाई में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको दया किया। और एक नहीं बशर्ते दो दो तीन तीन उदाहरण हमारे सामने आया, और उसके पश्चात हमने परमेश्वर को जाना कि हमारा परमेश्वर करुणा निधान है, इसीलिए हम उसको हृदय से धन्यवाद देंगे। कितने लोग हैं आज रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, परंतु सच्चाई से परमेश्वर ने उनको कैसे बचाया, दलदल के कीच में से, पाप में से, बुराई में से। जैसा कि हम देखते हैं ना, रोमी उसका 8 अध्याय के 5 पद में, रोमी 8 अध्याय के 5 में कहते हैं, जब हम उसके बैरी थे, क्या बोलता है, 5 अध्याय के 8 पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और हम क्या देखते हैं 10 पद में, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। देखिए प्रियो, हम बैरी थे, परमेश्वर क्या थे, हम बैरी थे, और क्या थे, हम उससे प्रेम करने वाले नहीं थे, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। सो प्रभु अनुग्रह करे, दया करे। वचन के प्रकाश में हम बारी बारी से आराधना में जाएंगे। आइए।